गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 के अंतर्गत हिंदी में विज्ञापन लेखन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम विज्ञापन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। विज्ञापन शब्द दो शब्दों के योग से बना है। वे धन ज्ञापन, वे उपसर्ग है और उसका अर्थ होता है विशेष। ज्ञापन शब्द का अर्थ है सूचना का ज्ञान। इसका मिश्रित अर्थ सामान्य रूप में किसी वस्तु या तथ्य की विशेष जानकारी देना स्वीकार किया गया है। यद्यपि इसका पाश्चात्य भाषिक पर्याय लैटिन भाषी एडवर्टर से ग्रहण किया गया एडवर्टाइजिंग है, जिसका अर्थ उस भाषा में टू टर्न टू यानी किसी ओर मुड़ना है। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी के प्रति या किसी ओर आकर्षित होना या किसी को आकर्षित करना ही इसका अर्थ है। वास्तव में विज्ञापन किसी समुदाय विशेष के लोगों को संबोधित करने का ऐसा अंग है जो उन्हें वस्तुओं के क्रय करने या किसी वस्तु या सेवा की उपलब्धता या साख वृद्धि के लिए प्रेरित करता है। इसी क्रम में हम विज्ञापन लेखन में ध्यान रखने योग्य बातें पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं विज्ञापन लेखन में कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। विज्ञापन अर्थात वह आकर्षक होना चाहिए। दूसरा है प्रभावशाली तरीके से कम शब्दों में अधिक शब्द कहने चाहिए। कम शब्दों में अधिक शब्द कहने चाहिए। कोई पंक्ति ऐसी लिखनी चाहिए जो स्लोगन की तरह हो। उसमें किसी चित्र या रेखा चित्र का प्रयोग करना चाहिए, अर्थात उसमें हमें रेखा चित्र यानी चित्र अंकित करना चाहिए। जिस विषय के बारे में हो उसकी विशेषताएं बताने वाला होना चाहिए। उसे बॉक्स में ही प्रस्तुत करें, इससे अधिक प्रभावशाली लगता है। बॉक्स में बंद करके उसको प्रस्तुत करना चाहिए। इसी क्रम में विज्ञापन के उद्देश्य, आइए पढ़ते हैं विज्ञापन के क्या क्या उद्देश्य होते हैं। उपभोक्ता को लाभ पहुंचाना। विज्ञापन उपभोक्ता को लाभ पहुंचाने वाला होता है। उपभोक्ता के मन में वस्तु को खरीदे जाने के प्रति रुझान पैदा करना। विक्रेता की मदद करना। विक्रेता जो वस्तु बेचने वाला होता है उसकी मदद करता है विज्ञापन। उत्पादक व उपभोक्ता के बीच अच्छे संबंध बनाना। उपभोक्ता और उत्पादक के बीच में विज्ञापन अच्छे संबंधों को बनाता है। उपभोक्ता की क्रय क्षमता का विकास करना। तो ये थे विज्ञापन के उद्देश्य। आइए उदाहरण के माध्यम से हम विज्ञापन को और अधिक स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। देखिए उदाहरण, यहां पर एक प्रश्न लिखा है, किसी गारमेंट्स कंपनी की ओर से आप कपड़ों की सेल का विज्ञापन 25 से 30 शब्दों में तैयार कीजिए। तो यह एक प्रश्न है जो आपकी परीक्षाओं में इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। आपको आगे क्या करना है देखिए। इस तरह से यहां पर उत्तर लिखेंगे और यहां पर उत्तर लिखने के बाद कपड़ों की सेल का विज्ञापन, इस तरह से आप लिख सकते हैं। और आगे आप एक बॉक्स जैसा तैयार करेंगे, जैसे कि यहाँ पर बॉक्स बनाया गया है। यहाँ पर क्योंकि कपड़ों की सेल का विज्ञापन हमें तैयार करना है, तो यहाँ पर हमने लिखा है सेल महासेल। यहाँ पर पहले ही प्रश्न में आ चुका है गारमेंट्स कंपनी, तो यहाँ पर हमने विनायक गारमेंट्स का एक शीर्षक दिया है। उसके बाद में यहाँ पर कुछ विशेषताओं को भी लिखा गया है, जैसे सभी कपड़ों पर 40% छूट,
सभी वर्गों के लिए सुंदर, सभी वर्गों के लोगों के लिए सुंदर और आकर्षक डिजाइन में, डिजिटल पेमेंट की सुविधा सभी मौसमों के लिए। इस तरह से आप कुछ विशेषताओं को यहां पर लिखेंगे। इधर कुछ चित्र बनाए गए हैं जो कि गारमेंट से संबंधित हैं। यहां पर ये एक चित्र आप अंकित कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद में यहां पर देखो एक हेडिंग डाली गई है, कपड़ों की बड़ी सेल, कहीं छूट न जाए। इस तरह से आकर्षक आपको स्लोगन लिखना पड़ेगा। उसके बाद में अंत में हम पता लिख सकते हैं, विनायक गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड मथुरा, और यहां पर हमने यह मोबाइल नंबर लिखा है। तो आप इस तरह से मोबाइल नंबर लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम एक प्रभावशाली विज्ञापन तैयार कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं विज्ञापन लेखन आपकी समझ भली भांति आ गया होगा। आज के लिए आप गृह कार्य लिखिए, किसी वॉशिंग पाउडर के लिए विज्ञापन तैयार कीजिए। पुनः प्रश्न लिखें, किसी वॉशिंग पाउडर के लिए विज्ञापन तैयार कीजिए। यह विज्ञापन आप अपनी उत्तर पुस्तिका में तैयार करेंगे। धन्यवाद।